वो ब्लास्टिंग इतना ज़ोरदार था कि यहाँ से 1 किलोमीटर तक मकान हिल गए। अवैध खनन कर रहे हैं और हमारे गांव को उजड़ करना चाह रहे हैं ये लोग। ये स्कूल भी नहीं रहेगी तो गांव वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा। पार्ट ऑफ ब्लास्ट घर में आएगी। मंदिर के पास में अगर माइंस होती है तो माइंस मंदिर और स्कूल नदी नाले 500 मीटर की दूरी के बाद माइंस होती है। अगर लीज है तो निरस्त करे और अवैध है तो उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे बच्चे को यहाँ भेजे और ब्लास्ट करते हैं वो बिना वार्निंग के करते। कुछ लोग बता रहे हैं कि शिकायत होती है, थोड़े दिन बंद हो जाती है, वापस ब्लास्टिंग हो जाती है। ब्लास्टिंग अचानक हुआ और अचानक होने के बाद में गांव में 5-5 किलो के पत्थर आए हैं। गांव में पत्थर जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? हमारे है जो पासा भागी जावे टमेलिन जावे पासा भागी जावे। प्रशासन को भी कई बार हमने दिया है विज्ञापन, आते हैं करते हैं और वापस वही बात है। 15 अगस्त को रिपेयरिंग करवाई और उसके बाद ये पत्थर के बाद वापस दरारें पड़नी शुरू हो गई है। मजबूत से मजबूत कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को बंद कर। पूरे गाँव में पत्थर जाते हैं और गाँव वाले अभी परेशान नहीं है। कम से कम 4-5 साल से ये कंडीशन चल रही है। कल रात जब आप और हम अपने घरों में बड़ी सुकून के साथ नींद ले रहे थे, उस बीच राजसमंद जिले का एक गांव ऐसा भी था जो धमाकों के बाद डरा सहमा दिखाई दे रहा था। धमाकों के बाद के हालात ये थे कि ग्रामीण न केवल उस धमाकों के डर से चिंतित नज़र आ रहे थे, बल्कि कुछ पीड़ाएं इन स्कूल परिसर तक भी पहुंचती है। और धमाकों का असर, मैं हालांकि ग्रामीणों से बात करूंगा, मगर जिस विद्यालय परिसर में मैं खड़ा हूं, धायला पंचायत के रघुनाथपुरा गांव के, उस विद्यालय परिसर में उन धमाकों का, उस अवैध खनन का असर कितना पड़ता है कि यहाँ आकर पता चला कि एक पानी की टंकी पास में बनी हुई थी, वो एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुई, नई बनानी पड़ गई। जो शौचालय इनको निर्धारित स्थान पर बनाने थे, उन धमाकों के डर से दूसरी जगह बनाने पड़े। और सबसे कमाल की बात यह है कि ग्रामीणों ने यह निश्चय कर लिया है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता है, हम बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। स्कूल के आसपास बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं जो किसी भी अनहोनी का कारण हो सकते हैं, और ये सभी जो ये डर, दर्द, पीड़ा निकल कर आती है, वो इससे मात्र 50 कदम दूर इस विद्यालय परिसर से, आबादी के आसपास के इस स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, रघुनाथपुरा में, इस विद्यालय से मात्र 50 कदम दूर एक माइंस है, जहाँ कल देर रात धमाके हुए, विस्फोट हुए, ब्लास्टिंग के कारण स्थितियाँ इतनी तकलीफदेह हो गई कि आज गांव में गणपति का आयोजन चल रहा है, मगर उसको लेकर लोग यहाँ उस पीड़ा को हम तक पहुँचाने के लिए आए हैं। कई नाम है आप लोग? मांगीलाल साहब। मांगीलाल जी, कई तकलीफ है आप लोग, आज मैंने खूब फोन भी आई गया, सुबह वो चक्कर ही लगे रहा हो, थाना में ही जा रहा हो, पटवारी साहब पर जा रहा हो, कई समस्या कई है साहब। हम 10 साल से परेशान है वैसे तो आज रात को 8:30 बजे ब्लास्टिंग किया था इन्होंने। वो ब्लास्टिंग इतना ज़ोरदार था कि यहाँ से 1 किलोमीटर तक मकान हिल गए और मकान भी हमारे दरारें पड़ गई मकान में। और स्कूल की बाउंड्री के पास में और स्कूल में मतलब 3 कुंटल का पत्थर पड़ा हुआ है, 3 या 4 कुंटल का बाउंड्री से टच हो गया। विद्यालय, आगे बात करूँ विद्यालय परिसर का, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूँ, बाहर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, विद्यालय का जो मुख्य स्थान है वहाँ पड़े हैं बरामदे में, और ऊपर छत के ऊपर मैं जाके आया हूँ, वहाँ पत्थर पड़े। मतलब वास्तव में एक पीड़ा वाला मामला है। अब हमारे बच्चे को यहाँ भेजे और ब्लास्ट करते हैं वो बिना वार्निंग के करते हैं, हमको सूचित भी नहीं करते कि हम ब्लास्ट कर रहे हैं। अब रात को हेडपम्प हमारे यहाँ से पास में लगा हुआ है और पानी का स्रोत वही है गांव में। हेडपम्प पर 11 बजे तक पानी भरने के लिए आते लोग और 8:30 बजे, मान लो ये नहीं थे यहाँ पर, कोई लेडीज़ भी नहीं थी, बाकी पत्थर लगते मर सकते थे। तो परेशान है इस बात से। उप सरपंच साहब हमारे साथ है, जो मेरे को यहाँ की जानकारी मिली है, एक तो आपके पानी की टंकी जिसको आपने एक भी दिन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इस धमाके के कारण है, वो उसको छोड़ना पड़ा। विद्यालय की स्थिति में देख रहा हूँ तो ये तो लोग बताते हैं कि आबादी के इतना पास तो माइंस हो ही नहीं सकती है, फिर क्या ये ऐसा और इतनी भयंकर तरीके से ब्लास्टिंग हो रही? ये जिस तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, गांव वालों ने पहले भी मौखिक में शिकायत करी थी और हमारा तो ये कहना है कि भाई प्रशासन या जिस भी विभाग से, अपने माइनिंग विभाग से है या विभाग से संबंधित जो भी ये चीज़ें आती हैं उससे त्वरित कार्रवाई करें, और अगर लीज है तो निरस्त करें और अवैध है तो उन पर कार्रवाई की जाए। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, क्योंकि पास में स्कूल है, गांव है, आबादी रिहायशी एरिया है, तो यहाँ पे पूरी तरह से ये एक तरह बहुत विकट परिस्थिति में लोग जी रहे हैं और गांव में पत्थर जा रहे हैं।
स्कूल में बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे, सब तरह से मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको अगर ये प्रभावित कर रही तो शासन प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और मजबूत तरीके से, और इन लोगों के खिलाफ भी इस चीज़ की होनी चाहिए कि भाई भविष्य में इस तरीके का ये कृत्य न करें। कुछ लोग बता रहे हैं कि शिकायत होती है, थोड़े दिन बंद हो जाती है, वापस ब्लास्टिंग हो जाती है। और मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ रात को जो ब्लास्टिंग हुई, क्योंकि उसके बाद मेरे पास इस गाँव से जैसे फ़ोन आया तो मुझे यूँ लग रहा है कि वास्तव में धमाके जोरदार थे और डर का माहौल था। डर का माहौल था सर। रात को 9 बजे के लगभग की बात है, गांव में गणपति का प्रोग्राम चल रहा था और ब्लास्टिंग अचानक हुआ, और अचानक होने के बाद में गांव में 5-5 किलो के पत्थर आए हैं और लोग सब भग के बाहर हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इधर आए तो इधर आए, इधर वो हाई ही मच गई। फिर बाद में वो कार्रवाई करने भी आए, वो आए और 10 दिन 5 दिन रहते हैं और वापस वही पहले वाला मामला। ये तो जो आप बता रहे हो कि इस विद्यालय का मामला बता रहे हो, एक आंगनवाड़ी भी है पास में, आंगनवाड़ी और है, महिलाओं का आना आंगनवाड़ी जाना, है, टंकी हाँ, है, अभी मैं और आया तब पानी भरने के लिए पंगट यहाँ कुछ पे लोग भी है। वो मवेशी भी चराने आ रहे मवेशी चराने हैं, आते तो हैं। ये तो आवाजाही वाला रास्ता है, विद्यालय है। आवाजाही वाला रास्ता है, पानी की जो हैंड लगा हुआ है, स्कूल वाला अलग है, गांव वाला वो नीचे अलग है, पास में पानी का वो कुआं बना हुआ है, टंकी है, सौर ऊर्जा लगी हुई है। मतलब निपटने के लिए लोग सब इधर ही आते हैं। पूरा गाँव का रूटीन यही है, देख लो आप, रात को 12 बजे तक या सुबह 4 बजे तक ये कंडीशन, और ये लोग बोलते भी नहीं और ब्लास्टिंग करते हैं कि मर्जी है चाहे उस टाइम, और पूरे गांव में पत्थर जाते हैं और गांव वाले अभी परेशान नहीं है, कम से कम 4-5 साल से ये कंडीशन चल रही है और आते हैं और समझा के जाते हैं और वापस वही कंडीशन है। गांव वाले ने भेजना है, यहाँ बच्चे भेजना भी बंद कर दिया है और हम बहुत मुश्किल से यहाँ लाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ नहीं आते, प्राइवेट में भेज रहे हैं लोग और लोगों के डर के मारे आते ही नहीं इधर। अब क्या करें, स्कूल बंद होने की स्थिति है। आप क्या बता रहे हो, पत्थर गांव तक पहुंच रहे हैं? गांव की छत पर पड़े हुए, अभी आप ले लो प्लेट। लाइट को पत्थर गए वो पड़े हुए अभी। हाँ, इधर आ जाओ आप इधर। हाँ, क्या कह रहे हो आप? मैं सर ये कह रहा हूँ कि जब पहले स्कूल बना था, पहले मंदिर, पुराना मंदिर है हमारा, गांव नहीं बसा उससे पहले भी मंदिर है हमारा, मंदिर भैरू जी बाबा जी का, और उनके बावजूद मंदिर के पास में अगर माइंस होती है तो माइंस, मंदिर और स्कूल, नदी नाले 500 मीटर की दूरी के बाद माइंस होती है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने माइंस कर दिया और उसके खातेदारी में खोद रहे तो कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बावजूद भी ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं और हमारे गांव को उजड़ करना चाह रहे हैं ये लोग। बहुत हमारे गांव को बहुत पीड़ा है और इनको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आज इस स्तर पर पहुँचे हैं और पहुँचने में भी हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे, आगे तक भी कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई का बता एक बुजुर्ग खड़े, बासा एक थोड़ा आगे पता रहो। मैं जब यहाँ आया, ये स्कूल में घूम रहा था, तो ये बासा मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके हमारी इस समस्या का समाधान कर दो। कई तकलीफ या जो तकलीफ कह रहा है, नाना छोरा भणवा नहीं आई सक रहा। हाँ, भणवाने नहीं आई सकी रहा होगा। હવે ડરતા મારે હે જો પાછા ભાગી જાવે એટલે મેલીને જાવે તો પાછા ભાગી જાવે અને લે જો આ સ્કूल बंद है। हाँ, मैडम ने भी शिकायत की थी, खुद मास्टर ने शिकायत की है, मैडम ने 2-4 बार शिकायत की है। शिकायत करने के बाद में भी कार्रवाई होती है, 2-4 दिन 5 दिन वापस वही कंडीशन है। अब मैडम भी परेशान है, छोटे छोटे उनको भी बाल बच्चे, वो भी नहीं ला सकते हैं और हमारे गांव वाले भी नहीं आते हैं। अब ये बेचारे ला के लेते हैं, बाकी प्राइवेट भेज देते हैं, कौन पैसा हमारी करे रोज यार, और वो पहुंच वाले हैं, पैसे देगा वो चलाते हैं बस, और क्या। पूरी स्कूल में पानी टपकता है, पूरी स्कूल में पानी गिरता था। अभी 15 पत्थर जो गिरे हैं उसका। हाँ, अभी 15 अगस्त के दिन हम गांव वालों ने मिलकर वो ऊपर रिपेयरिंग की। रिपेयरिंग, ये जो आप दृश्य देख रहे हो, ये रिपेयरिंग का दृश्य बता रहे हैं। 15 अगस्त को रिपेयरिंग करवाई और उसके बाद ये पत्थर के बाद वापस दरारें पड़नी शुरू हो गई है। साल में 2 बार 3 बार हमारे को रिपेयरिंग करवानी पड़ती है इसको। ब्लास्टिंग होता है, वाइब्रेट करके खुल जाती है दर्जे, वापस 3-3, 4-4 बार साल में करवाते हैं। तो आपने विभाग में बात नहीं की कि भाई आप थोड़े दिन बंद करवाते हो, वापस ये समस्या है? क्योंकि जो पत्थर मैं देख रहा हूँ वो तो ये स्थिति है कि अगर कोई चपेट में आएगा तो फिर उसका तो बचने जाएगा, वो बचने जाएगा, मर मुश्किल है। जाएगा, कोई संभावना नहीं बचने की। तो नहीं की है, हमने शिकायतें की है, कई बार की है, वो बोलते हैं अब नहीं होगा ना, वापस वही कंडीशन है। सब जगह हमने की शिकायतें, थाने, कलेक्ट्री, वो वगैरह वगैरह, एसडीएम सब किया, लेकिन वापस वही कंडीशन आती है। एमई साहब आगे गए हैं 20 दिन पहले, उन्होंने कहा अभी ये नहीं होगा और वापस ये अब देख लो, अब 15 अगस्त के बाद की बात है ये। आज क्या क्या घटनाक्रम था रात को, मेरे को जानकारी? हाँ, अच्छा, आपके घर पे? हाँ, मेरे घर पे। क्या नाम है आपका? देवीलाल जी। हाँ, तो कई घर में कई हाल पार्ट ब्लास्ट आया घर में आइए पर कतरों छेटिया घर आप? वो पास भी। अच्छा, तो ये बाटो तो पड़ी, आपने मैंने उठाई नहीं यार, पड़ी बाटो। अच्छा, घर में पड़ी। तो आपने तो यूं डर रहते हो कि छोरो पर मर तो मारो, एक छोरे बोले तो बोली कोई दो, तो एक बच्चा, एक बाल मुनि कर माता में हकीकत कर, हमारा बच्चा ही वो एक सुनता है। कल रात कल रात 8 बजे, 8:30 बजे बाटो पीड़ियो के बारे में देखो आप, बन गए थे, बताओ आप। ये भी देखेंगे। जो ये कल जो ब्लास्टिंग हुई
उसके बाद सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया है, पुलिस भी आके गई है, आज थाने में भी गई, क्या कुछ कार्रवाई अब हो रही है आपके माध्यम से? हमने थाने में रिपोर्ट करी है, उसके अलावा हम कलेक्ट्री में भी देंगे और विधायक मैडम को भी फ़ोन किया है। तो संबंधित जो भी विभाग है, माइनिंग विभाग है, उससे क्या कार्रवाई हो सकती है, पटवारी जी को मौके पे बुलाया, सीमा जानकारी करवाई, मौका पर्चा बनवाया है और जो भी हमसे जो उचित जो कार्रवाई लग रही है हम बिल्कुल करवा रहे हैं। और हम तो प्रशासन का ध्यान इस ओर मोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई इस जो भी ये घटना हो रही है, इस घटना पे तुरंत इस पे एक्शन लेवें और मजबूत से मजबूत कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को बंद करवाएं। दोषी है कौन कौन लोग हैं ये माइंस से जुड़े हुए? ये दुल्ले सिंह पिता हीर सिंह निचली मियारी, वो लोग यहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं और उनको बहुत सारा समझाया लेकिन नहीं मानते। गांव के हिसाब से भाईचारे से मैंने समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं और यही परेशानी है। प्रशासन को भी कई बार हमने दिया है विज्ञापन, आते हैं करते हैं और वापस वही बात है, सुनवाई भी नहीं हो रही। सुनवाई भी नहीं हो रही। आज भी हम जाते कलेक्ट्री में जाते, पर आज तो छुट्टियाँ 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, थाने में तो हम जाके आए हैं, विज्ञापन देके आए हैं। बाकी ये प्रशासन ये अब देख लो, मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन को कि भाई ये इस काम को बंद करवा दें और हमारी स्कूल बच जाएगी, गाँव भी बच जाएगा। बाकी ये स्कूल भी नहीं रहेगी तो गाँव वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये लोग बहुत वो अपने वजूद रखते हैं एक दूसरे से और मानते नहीं है गाँव वालों को। गाँव वाले बेचारे सब परेशान हैं इनसे। ये देखो आप, जो ये पूरा मामला निकल के आया है, अगर आप थोड़ी सी गंभीरता के साथ सोचेंगे, इस विद्यालय से मात्र 50 कदम, कह रहा हूँ मैं बार बार आपको, मात्र 50 कदम दूर पर वो माइंस है जहाँ एक रात को ब्लास्टिंग हुई, जिसके पत्थर आज गांव में अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं और पत्थर की जो साइज़ दिख रही है आप और हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे परिवार के एक सदस्य को बड़ी क्षति होते होते बची है। स्कूलों की दीवारें, स्कूलों के बरामदे, स्कूलों की छत, ये खुद अपने आप में गवाह हैं। पानी के जो स्रोत हैं वो यही हैं, मगर उसके बावजूद ग्रामीणों की ये समस्या हर रोज़ की सामने, मतलब इनकी पीड़ा बन गई है, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। मगर अब इससे ज़्यादा क्या कारण चाहिए कि हम किसी ऐसे उपक्रम पर कार्रवाई करें? इससे ज़्यादा ग्रामीणों की क्या समस्या सुननी है? या फिर प्रशासन ने या तंत्र ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि जब कोई मरेगा तभी सुनेंगे? क्योंकि स्थितियाँ वास्तव में देखा जाए तो बड़ी विकट हैं। इन्होंने जो सोलर लाइट लगा रखी है उसको संकट है, जो स्कूल रिपेयरिंग हो रही है वो उखड़ रही है, जो टंकी बनाई वो टूट गई, शौचालय सुरक्षित नहीं है, बच्चों की जान हर वक्त खतरे में है, ग्रामीण हर वक्त डर में है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए जिसके कारण यहाँ पर इस ब्लास्टिंग का, इस माइनिंग का कुछ पुख्ता इंतजाम किया जा सके? क्योंकि अब स्थितियाँ सिर्फ चक्कर से नहीं सुधरेगी। अब आएंगे और यहाँ घूम फिर के चले जाएंगे, वो हालात पीछे छोड़कर कुछ स्थायी समाधान ऐसा मिलना चाहिए जिससे ग्रामीण अपने इस पूरे गांव के साथ रात को सुकून भरी नींद ले सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।